नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम। ठीक है, आपकी क्या एनर्जी है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, कोशिश करेंगे जानने की। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर सौरो है। पहले आपके पार्टनर के लिए हम कार्ड्स निकालेंगे और फिर आपके लिए। ठीक है, सेपरेशन है यहाँ पर। ओके, और देखते हैं यहाँ पर है अलोननेस। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। इसमें कहीं भी आपको ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके बिना खुश है? बिल्कुल भी नहीं। एक एक कार्ड बता रहा है इस इंसान का दर्द, एक एक कार्ड बता रहा है इंसान किस किस हालत में है। अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि इंसान आपके बिना खुश है तो आप गलत हो। ओके, ये इंसान आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है गाइस। ओके, 3 कार्ड्स आपके लिए निकालते हैं। आप क्या सोच रहे हो? यहां पर है बियॉन्ड इल्यूजन। आप तो पास्ट में खो रहे हो या फ्यूचर की चिंता करते बैठे हो। प्रेजेंट में आप भी नहीं जी पा रहे हो। आपको अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए जो आप नहीं कर रहे हो। मे बी आप में ऐसे कुछ क्वालिटीज़ हैं जो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आप बहुत रिस्क टेकर हो सकते हो, आप जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेते हो, ये नहीं करना चाहिए। आपको अपने अंदर बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, कोशिश करो अपने अंदर चेंजेस लाने की जो अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, और ऊपर से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप भाग्य के ऊपर बहुत कुछ ऐसा सोच रहे हो कि आपका भाग्य ही अच्छा नहीं है। जिस इंसान से इतना प्यार करने वाला इंसान मिले, वो इंसान का भाग्य खराब कैसे हो सकता है? ये इंसान देखो आपके बिना क्या हालत हो गई है। ये इंसान ना किसी के साथ ये सब कुछ शेयर कर पा रहा है और ना ही आपके साथ शेयर कर पा रहा है, और मन ही मन इस इंसान को बहुत तकलीफ, बहुत दर्द, बहुत पेन हो रहा है आपसे दूर रहने का। इस इंसान की रातों की नींद उड़ चुकी है। ये इंसान बहुत परेशान हो गया है। आपसे जो सेपरेशन है वो इस इंसान से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस इंसान को बहुत बर्डन हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, और ये अकेलापन, आपके बिना वो किस हाल में जी रहे हैं ये खुद वो इंसान ही जानता है। आपको शायद इस इंसान के ऊपर विश्वास भी ना हो, लेकिन ये इंसान खुद जानता है कि उसकी हालत क्या है। ये इंसान किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता, उसकी हालत ऐसी हो गई है। और इधर आप हो कि बहुत ज़्यादा पास्ट की चिंता कर रहे हो, फ्यूचर की चिंता कर रहे हो, लेकिन प्रेजेंट में क्या करना चाहिए, आपके अंदर आपको क्या बदलाव लाने चाहिए। मे बी पास्ट में कुछ जल्दबाजी में आपने गलत डिसीजन लिए हैं और अब आपको उसके लिए रिग्रेट हो रहा है। वो कोई भी बात हो सकती है, इस इंसान से झगड़े करना या इस इंसान को ब्लॉक कर देना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो आपको इस बात के लिए या तो रिग्रेट हो रहा है या आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने जल्दबाजी में क्या गलत डिसीजन लिए हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हो इस बात को। अब तक आपको अपने अंदर बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है और ये आकर रहेगा। यहाँ पर डेस्टिनी की बात हो रही है। ये इंसान आपका, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि ये इंसान इस जन्म में नहीं पिछले जन्म में भी आपके साथ था, और कुछ लोगों के लिए बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिश्ता है बहुत ही स्पिरिचुअल है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, कोई सोलमेट हो सकते हो। ठीक है, सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों का। तो अब देख रहे हो आपके पार्टनर की क्या हालत है और आपकी क्या हालत है। ये आप दोनों की एनर्जी है। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की। अब हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं ये देखने वाले हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं पहले कि वो आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस रिवर्स यहाँ पर आए हैं। देखो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनसे कुछ भी बातें ना छुपाए। मे बी इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बातें छुपाते हो, और इस इंसान की ये विश है कि अब आपने उनसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए।
उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और आपका जो ऑरा है बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। जो भी इंसान आपको देखे बस देखता ही रह जाए, इतना ज़्यादा आपका ऑरा बहुत ही अट्रैक्टिव है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है। ये इंसान को सब कुछ समझ में आ रहा है। ये इंसान आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें सोच रहे हैं। एक तरफ तो इस इंसान को लगता है कि आप बातें छुपाते हो, तो आपको बातें नहीं छुपानी चाहिए। एक तो इस इंसान का विश्वास भी नहीं है आपके ऊपर, और दूसरी बात यह है कि इंसान आपके बिना तड़प रहा है, नहीं रह पा रहा है आपके बिना। इस इंसान को बहुत तकलीफ हो रही है आपके बिना, ठीक है। और क्या एनर्जी है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। देखो, इस इंसान को ऐसा ही लगता है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, आप बातें छुपाते हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंसान बस आपको ही मिरर कर रहा है। जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हो, जैसे आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेते हो, ये इंसान आपको मिरर कर रहा है। इस इंसान को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है चीज़ों को, ठीक है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्स है यहाँ पर। देखो गाइज, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी कार्मिक के साथ है, ठीक है, रिलेशन में। कार्मिक भी हो सकता है ये आपका। देखो, बॉटम में है 10 ऑफ सोर्स। ओ माय गॉड, देखो क्या बात है। यहाँ पर धोखा हुआ है, या तो इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, या वाइस वर्सा हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, और जजमेंट डिसीजन चाहिए कोई। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस भी है, यहाँ पर जजमेंट भी है, और इस इंसान को कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ पैसा और सिर्फ दौलत, इससे ज़िंदगी नहीं बनती। मतलब ये इंसान आपके बिना कितना दुख में है, कितने अलोननेस है। बहुत चांसेस है कि इस इंसान ने पैसों को महत्व दिया, फाइनेंस के ऊपर काम करते रहे, आपको इग्नोर करता रहा इंसान, और आपसे सेपरेशन में चले गए। लेकिन अब इस इंसान को रियलाइज़ होने लगा है कि सब कुछ होकर भी कुछ भी ना होना। देखो, 9 ऑफ कप्स, सब कुछ होकर भी वो अलोननेस है, वो अकेले हैं, क्योंकि उनके साथ आप नहीं हो। तो कहीं ना कहीं इस इंसान की स्पिरिचुअली अवेकनिंग होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर ने बी ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ रेजोनेट हो, लेकिन इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। ऐसे भी बहुत ज़्यादा वाइब्स यहाँ पर है। आपकी भावनाओं को नहीं समझा, आपके दिल को तोड़ दिया, आपके पीठ में खंजर खोप दिया। और अब स्पिरिचुअली अवेकनिंग जब हो रही है तो खुद के ऊपर भी नाराज़ हो रहे हैं, हालात के ऊपर नाराज़ हो रहे हैं, खुद के ऊपर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। यूँ कहो तो इस इंसान के लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए हैं। कुछ दी एंड हुआ है और कुछ नया शुरू हुआ है, ठीक है। तो इस इंसान के लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए हैं, और ये इंसान उन चेंजेस को भली भांति समझ पा रहा है। उस इंसान को यह समझ पा रहा है कि उसके अंदर स्पिरिचुअली ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और इस इंसान को, अगर आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है। मे बी ये बात आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, क्योंकि आपको भी खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। आपकी करंट फीलिंग क्या है, आपकी एनर्जी क्या है इस इंसान को लेकर। द मैजिशियन। आपको ऐसा लगता है कि इंसान बहुत दिमाग से सोचता है। आपको ऐसा लगता है कि इंसान बहुत चालाक है, बहुत चैप्टर टाइप का इंसान है, सिर्फ दिमाग से सोचता है, दिल से नहीं सोचता है। आपने इस इंसान के लिए बहुत सपने सजाए हैं, और आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपके लिए कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। ये आराम से बैठ चुका है, ठीक है। ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। ये भी आपको बहुत ज़्यादा नर्वस कर रहा है, परेशान हो रहे हो आप। देखो, आपकी इच्छा है इस इंसान की तरफ बढ़ने की, आप चाहते हो इस इंसान की तरफ जाना, आपकी दुनिया है ये इंसान। आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश बहुत कर रहे हो। देखो कितना प्यार करते हो आप इस इंसान से। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप बहुत प्यार करते हो और अपना प्यार इस इंसान को जाहिर भी करना चाहते हो। आपकी बहुत इच्छा है कि इंसान आपके पास आए, अपने इमोशंस आपसे जाहिर करे, और फिर आप भी अपने इमोशंस उस इंसान से जाहिर करो। ये आपकी चाहत है,
टू ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत प्यार करते हो। देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया है, इसने धोखा दिया और आपको छोड़कर चला गया। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हो जब आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे, छोड़कर चले गए थे एक दूसरे को। दी फुल, वापस वही एनर्जी, यहाँ पर भी दी फुल है, यहाँ पर भी दी फुल है। एक तो आप इस इंसान के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हो और ऊपर से आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत रिस्की है क्योंकि आपके साथ धोखा हुआ है, ये इंसान खुद छोड़कर चला गया है। तो अब आपको लगता है कि शुरुआत तो करनी है लेकिन ये रिस्की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है बॉटम में, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कंफ्यूज हो जा रहे हो, आपकी आंखों पर जैसे कि पट्टी बंधी है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। ये दोनों की एनर्जी है, ठीक है। और देखो बॉटम में वापस दोनों की एनर्जी क्या है कि दोनों भी एक दूसरे से मिलना चाहते हो, दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, इमोशंस बहुत ज़्यादा है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आप दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, दोनों भी एक दूसरे से मिलना चाहते हो लेकिन मिल नहीं पा रहे हो, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आप दोनों की सेम एनर्जी है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप सच्चाई से भागते हो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप हमेशा जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेते हो, सच्चाई से भागते हो। और जब आप सच्चाई का सामना नहीं करते हो ना, तब आपकी यह हालत हो जाती है। देखो इस इंसान से दूर होकर आपको क्या मिला, सिर्फ उदासी मिली, तकलीफ मिली। और अगर आपने सही वक्त पर इस इंसान को समझने की कोशिश की होती या कुछ और, अगर अब हम आगे देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन अगर आपने सही वक्त पर सही डिसीजन लिए होते, ये जो दी फुल की एनर्जी है ये बता रही कि आपने जल्दबाजी में आकर कभी कभी गलत डिसीजन लिए और जो फिर आपने ऐसा किया तो आपके पर्सन भी देखो, मतलब एक पश्चिम की तरफ चला गया तो एक पूरब की तरफ चला गया। तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे थे, ठीक है, कि तुम मेरी तरफ नहीं बढ़ते हो तो मैं भी नहीं बढ़ूंगा या मैं भी नहीं बढ़ूंगी। तो दी फुल की एनर्जी बता रही कि आपने जल्दबाजी में डिसीजन लिए हैं, ठीक है। सच्चाई का सामना आपने नहीं किया, आप सच्चाई से भागते रहे हमेशा। आपको जितना ज़्यादा आप ऑनेस्ट हो सकते हो अपने साथ उतना बनिए, ताकि आपके पार्टनर भी वैसे ही बने, वो भी आपको मिरर करे और वो आपकी तरफ आए ईमानदारी से। ओके, ये पहली बात हुई है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग, आपको लगता है कि ये धोखा हुआ है आपके साथ, ठीक है। इस इंसान को भी पता है कहीं ना कहीं उसने गलत किया है आपके साथ, वो भी इस बात को मानता है, लेकिन उस इंसान को ऊपर से ये भी लगता है कि गलतियाँ आपकी भी है। वो इंसान खुद को तो ब्लेम करता ही है लेकिन साथ में वो आपको भी करता है। उसको लगता है कि हाँ ठीक है मेरी गलतियाँ है लेकिन उसकी भी है। और ऊपर से आपको ऐसा लगता है कि इंसान गलत है, इसने धोखा दिया तो मैं इसको, मे भी आप में से कुछ लोग लेट गो करना चाहते हो और कुछ लोग यहाँ पर पुरानी बातों को भूल भाल कर एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो। दो एनर्जी है यहाँ पर, एक तो आप लेट गो करना चाहते हो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है, और कुछ लोग हैं जो पुरानी बातों को भूल भाल कर एक नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपके मन में एक डर है, रिस्क लगता है आपको इस इंसान के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना, इतना प्यार होने के बावजूद। ऊपर से आपको लगता है कि इंसान बड़ा चालाक है, ये दिमाग से सोचता है और आप इस इंसान की पर्सनैलिटी की तरफ बहुत अट्रैक्शन आपको होता है, मैनिफेस्ट करने लगे हो आप इस इंसान को, इतना ज़्यादा आप इस इंसान के बारे में सोचते हो कि आप जाने अनजाने में इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, आप चाहते हो कि इंसान आए और आपसे अपने दिल की बात जाहिर करे। आपका पता है क्या हुआ है, आपके आंखों पर जैसे कि पट्टी बंदी है, ये दोनों की सेम एनर्जी है। आपकी आंखों पर जैसे कि पट्टी बंदी है, पहले तो आप दोनों की एनर्जी ये है कि आप खुद को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, ठीक है। आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप ऐसा दिखाते नहीं हो, आप दुनिया को दिखाते हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है, क्योंकि आपको डर लगता है कि फिर लोग आपको ऐसा ही समझेंगे कि ये तो बड़ी इमोशनल है, ये तो बड़ी सेंटी है। तो आप अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के चक्कर में आप कितना कुछ दुख सहन कर रहे हो ये आपको भी पता नहीं है। बहुत दर्द सहा है आपने, बहुत तकलीफ सही है, ये दर्द दोनों को भी हुआ है, ऐसा नहीं कि इस इंसान को नहीं हुआ, इस इंसान को भी तकलीफ है, आपको भी है। आपके बिना देखो इनकी क्या हालत हो चुकी है। हम ये नहीं कह सकते कि इंसान आपके बिना खुश है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ये इंसान भी आपको मिलना चाहता है, आप भी इनको मिलना चाहते हो, आप भी कंफ्यूज हो, आपके पार्टनर भी बड़े कंफ्यूज है। तो खुद को बदलने की कोशिश करो, जैसे हो वैसे ही दिखाओ दुनिया को। आप कुछ और हो, दुनिया को कुछ और दिखाते हो, और यही आपके पार्टनर को लगता है कि आप बातें छुपाते क्यों हो। मतलब उनका भी यही कहना है कि आप जैसे हो वैसे दिखाओ, ताकि वो आपको समझ पाए, वो आपकी फीलिंग्स को समझ पाए।
आपकी फीलिंग्स कुछ और होती है, आप चेहरे पर कुछ और ही दिखाते हो। तो आपके पार्टनर भी इस बात से बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं कि उनको समझ भी नहीं आता कि इसको चाहिए तो चाहिए क्या। अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश आपको ज़रूर करनी है। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपके पार्टनर आपको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। उनको भी लगता है कि आप बातें छुपाते हो, और यही वजह है कि आप खुद भी नाराज़ हो और वो भी नाराज़ है, और दोनों की भी तो हालत बहुत ख़राब हुई है। यहाँ पर कोई भी खुश नहीं है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। देखो यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। मिलना चाहते हो ना, तो लो, यूनिवर्स आपसे वही कहता है कि न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। एंड हो चुका है, अब कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। पुरानी बातों को भूल भाल कर आगे बढ़ने का वक्त आया है। ठीक है, लेट गो कर दो। जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, दोनों को भी लेट गो करना चाहिए। और न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, कुछ नया होने वाला है। डेफिनेटली आपकी जीत होगी। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, ये इंसान आपको छोड़कर चला गया है, तो जीत आपकी होगी गाइस। ये इंसान खुद होकर आएंगे आपकी तरफ। अगर ये इंसान खुद छोड़कर गया है तो खुद ही आपके पास आएगा। आपकी जीत यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर पाओगे, और जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए मैनिफेस्ट। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई। मैंने पहले ही बोला कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, लेकिन दुनिया को दिखाते कुछ अलग ही हो। आप अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि आप नहीं हो। देखो यहाँ पर भी क्या है, इमोशंस आर रनिंग हाई। बहुत ज़्यादा इमोशन हो, और खुद को बैलेंस करना चाहिए आपको। अपने आप को फेक नहीं दिखाना है, जो है सो है। बैलेंस कर सकते हो, खुद को बदल सकते हो, लेकिन फेक नहीं आपको दिखाना है। आप जो भी डर है आपके मन में, सबसे पहले उस डर को निकालो बाहर। स्कॉर्पियो हो सकते, लिब्रा हो सकते, राशि तो सारी की सारी राशि है, इसलिए मैंने बताया नहीं है। ओके, तो जो भी डर है आपके मन में, उस डर को निकालो। जब तक आप अपने डर को नहीं निकालोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपको जो काम करना चाहिए, आप उस काम को बिना डरे करो। ठीक है, स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन। डेफिनेटली आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं हो। देखो क्या हुआ है, डर डर के जी रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो। क्या पता आपके कंफर्ट जोन से बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो दुनिया आपको बुला रही है, वो ज़िंदगी, वो जो खूबसूरत ज़िंदगी है, वो आपको पुकार रही है, और आप हो कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो। कोशिश करो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। कोशिश करो ये जो भी डर है, इस डर से अपने आप को फ्री करने की। तो देखो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। ओके, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आएंगे, डरने की ज़रूरत है नहीं। और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं। तो जो भी सोचो, सोच समझ कर सोचो। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।